Hello friends, welcome you all in my YouTube channel SLV Classes. Guys, today we are going to discuss some important point in teaching aptitude. These are concepts of teaching, objectives in which Bloom's taxonomy and Gaine and Briggs and characteristics of teaching. For General Paper 1, NTA UGC NET JRF. But before starting this, I wanted to say something about my YouTube channel SLV Classes. Guys, if you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram. गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. नाउ गाइस, देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन क्या है. द कॉग्निटिव डोमेन इज अ नॉलेज बेस्ड डोमेन. इट इज ब्रोकन इनटू फॉलोइंग 6 लेवल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक डोमेन जो है, संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है, विच इज टोटली रिलेटेड टू ब्रेन, यानी याद करने से रिलेटेड तो जो होता है वो आपका कॉग्निटिव डोमेन में आता है. तो इसमें 6 को डिवाइड किया गया है, इसको तोड़ा गया है. ठीक है, पहला आपका हो गया नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, फिर इवैल्यूएशन. ओके, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है ये. नाउ गाइस, अब डिटेल्स देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन में. पहला आपका था नॉलेज. ओके, सो नॉलेज में क्या है? इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग और रिमेम्बरिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आंसर विदाउट नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे मीन. ओके, तो इसमें सिर्फ क्या इन्वॉल्व कर रहा है कि रिकॉग्नाइज यानी किसी चीज़ को पहचानना और उसको याद करना, फैक्ट्स को, टर्म्स को, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको, विदाउट नेसेसरली अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे मीन, यानी बिना समझे ही लर्न कर लेना. रटना होता है रोल लर्निंग, उसको समझ सकते हैं कि मतलब रिमेंबर करना, किसी चीज़ के पहचान बना के उसको रिकॉग्नाइज करना या तो उसको याद करना. विदाउट नेसेसरली अंडरस्टैंडिंग यानी बिना ठीक से समझे ही उसको रिमेंबर कर लेना. ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उसको जैसे बिना समझे लर्न कर लेना, तो रटना भी हो सकता है इसमें आपका एग्जाम्पल, रोल लर्निंग जिसको बोलते हैं. तो ये आपका हो गया इसमें कॉग्निटिव डोमेन के पहले पार्ट में. नाउ कॉम्प्रहेंशन में क्या आ जाएगा? इट इन्वॉल्व्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज बाय ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग, गिविंग डिस्क्रिप्शंस एंड स्टेटिंग द मेन आइडियाज. अब देखिए, पहले में क्या था कि हम लोगों ने पढ़ा, समझा, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको रिमेंबर किया, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को, लेकिन बिना ही नेसेसरली अंडरस्टैंडिंग कि वो एक्चुअल में उसकी मीनिंग क्या है. नाउ गाइस, कॉम्प्रहेंशन में देखते हैं यहाँ पर क्या है. इट इन्वॉल्व्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज बाय ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रिटेटिंग, गिविंग डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटिंग द मेन आइडियाज. इसमें क्या है? नॉलेज के कंपैरिजन में इसमें क्या होता है कि जो भी फैक्ट्स है और आइडियाज़ है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके अंडरस्टैंड करना, यानी पूरा डिटेल नॉलेज लेना और उसको समझना. ये कॉम्प्रहेंशन में आ गया आपका. ठीक है, गिविंग डिस्क्रिप्शन यानी अगर टीचर है तो उसको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा लर्नर को ताकि पूरा डिटेल उसको पता चल सके. ठीक है, बाय स्टेटिंग द मेन आइडियाज, और मेन आइडियाज जो होता है उसको स्टेट करेगा उसमें. तो ये आ गया आपका कॉम्प्रहेंशन में. और नॉलेज में क्या है कि बिना एक्चुअल मीनिंग उसको समझाए, बस उसको रिकॉग्नाइज करा देना और उसको रिमेंबर करा देना. नॉलेज में ये था आपका. और इसमें क्या है कि इट इन्वॉल्व्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग, और इसमें क्या है कि पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन अंडरस्टैंडिंग इसमें आ रहा है फैक्ट्स और आइडियाज़ का. ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, इसमें क्या बोल रहा है उसको ध्यान देना है. फिर एप्लीकेशन में देखते हैं. इट इन्वॉल्व्स यूजिंग एक्वायर्ड नॉलेज बाय अप्लाइंग फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स. इसमें क्या है? इट एक्वायर्स यानी ये एक्वायर कर रहा है नॉलेज बाय अप्लाइंग फैक्ट्स, यानी जो फैक्ट्स होते हैं उसको अप्लाई करके, टेक्निक्स होते हैं उसको देख के, रूल्स एंड रेगुलेशन देख के, ये एप्लीकेशन में ये आता है. ठीक है, ये इन्वॉल्व करता है एप्लीकेशन. नाउ फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन के बाद एनालाइज आता है. ठीक है, एनालाइज में क्या आएगा? इट इन्वॉल्व्स एग्जामिन एंड ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट्स, पार्ट्स एंड डिटरमाइनिंग हाउ दिस पार्ट्स relate to one other and finding evidence to support generalization. तो एनालाइज करना, किसी चीज़ को देख के उसको समझना और उसको एनालाइज करना, उसको भापना ही तो एनालाइज करना होता है. तो उसमें क्या आएगा? इट इन्वॉल्व्स एग्जामिन, एग्जामिन करना ही तो एनालाइज होता है. तो इट इन्वॉल्व्स एग्जामिन एंड ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन को ब्रेक कर देना, इनटू कंपोनेंट्स पार्ट यानी कंपोनेंट्स पार्ट्स में, एंड डिटरमाइनिंग और उसको डिटरमाइन करना, उसको डिटरमाइन करना कि हाउ दिस पार्ट्स रिलेट टू वन एंड अदर,
पहले उसको ब्रेक किया इन्फॉर्मेशन को, फिर उसको कंपोनेंट्स पार्ट्स को उसमें डिवाइड किया, ठीक है, और उसको डिटरमाइन कर रहा है, उसको समझ रहा है कि ये सारे पार्ट्स जो है एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, और उसको फिर उसके बाद वो फाइंडिंग एविडेंस यानी वो एविडेंस ढूंढ रहा है टू सपोर्ट जनरलाइजेशन की, ताकि वो जनरलाइजेशन को सपोर्ट कर सके। तो ये सारे प्रोसेस आप देख सकते हैं, ये किस में आ रहा है, एग्जामिन में आ रहा है, वो एग्जामिन कर रहा है। तो एग्जामिन आपका किस में आ गया, एनालाइज करने में आ गया। वो भाप रहा है ना कि ये सारे चीज़ कैसे हो रहे हैं, ठीक है, वो एविडेंस जो है सपोर्ट कर रहा है जनरलाइजेशन को, वो कैसे कर रहा है, तो ये आपका एनालाइज में आ गया। समझ में आया? Now next, synthesis. Synthesis, it involves building a structure or pattern from diverse element. ये एक तरीके से बोल सकते हैं synthesis, यानी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक लर्नर है, वो लर्नर नहीं, एक टीचर है या तो एक रिसर्चर है, वो ढेर सारे बुक्स पढ़ रहा है, ठीक है, और उस सारे बुक्स से उसने नॉलेज लिया और फिर उसके बाद लास्ट में एक थेसिस बना रहा है, और सारे नॉलेज यानी सारे बुक्स में से उसने जितना पढ़ा है वो अपने दिमाग को यूज़ करके उसमें से सारे तो लिख नहीं सकता है, पूरा बुक तो उतार नहीं सकता है, तो कुछ उसमें से मिला के लास्ट में जो थेसिस बन रहा है वही उसको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये थेसिस ही आपका एग्जाम्पल हो गया सिंथेसिस का, कि ढेर सारे में से उसने देखा और लास्ट में उसने रिजल्ट में जो पूरा मिक्स करके बनाया वो सिंथेसिस आपका हो गया, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर और अ पैटर्न फ्रॉम डाइवर्स एलिमेंट। डाइवर्स एलिमेंट यानी ढेर सारे बुक्स में से उसने उठाया, फिर उसने एक बिल्ड किया स्ट्रक्चर और पैटर्न। तो थेसिस जो उसने बनाया वो स्ट्रक्चर और पैटर्न हो गया। तो इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब होता है मूल्यांकन करना, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग एंड डिफेंडिंग ओपिनियंस by making judgment about information, the validity or the quality of work based on the set of criteria, okay। तो मूल्यांकन करना, अगर कोई वर्क हुआ है तो उसका जजमेंट करना, ये आपका हो गया इवेल्युएशन करना, ठीक है। जजमेंट करना अबाउट द इंफॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसका जजमेंट करेंगे, और द वैलिडिटी, और उसकी वैलिडिटी देखेंगे, क्वालिटी ऑफ वर्क, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क भी देखेंगे, ऑन द सेट ऑफ क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया के सेट पर उसने किया है, ठीक है। तो ये आपका इवोल्यूशन में आ गया। नाउ गाइस देखते हैं नेक्स्ट, कॉग्निटिव डोमेन। 2 टाइप्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, 2 फिगर है यहाँ पर। कॉग्निटिव डोमेन 1956 में फिगर कुछ और था और 2001 में इसका फिगर कुछ और था, यानी पिरामिड देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1956 में कॉग्निटिव डोमेन को नाउन बताया गया था और 2001 को इसको टर्न करके वर्ब में यानी क्रिया में, संज्ञा से इसने कन्वर्ट हो गया क्रिया में। कैसे? पहले नॉलेज था यानी ज्ञान था, ये नॉलेज नाउन को वो कर रहा है इंडिकेट, फिर ये नॉलेज चेंज होकर रिमेंबर यानी ज्ञान चेंज होकर याद में बदल गया, तो ये क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। कॉम्प्रिहेंशन चेंज हो गया आपका अंडरस्टैंड लेवल यानी समझना हो गया। एप्लीकेशन टर्न होके अप्लाई हो गया, ये अप्लाई करना भी वर्ब है। एनालिसिस होके एनालाइज हो गया, ये भी वर्ब है। सिंथेसिस आपका चेंज होके क्रिएट हो गया था, ये यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 2 लाइनें, एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो यहाँ पर सिंथेसिस आपका चेंज होके क्रिएट हुआ था और इवैल्यूएशन चेंज होके इवैल्यूएट हुआ था, ठीक है। ये 2001 और 1956 में ये आप देख सकते हैं। तो अभी यूज़ आप लोग 1956 वाला ही कर रहे हैं, लेकिन 2001 भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नाउ गाइस अब नेक्स्ट देखते हैं अफेक्टिव डोमेन, यानी अफेक्टिव डोमेन रिलेटेड टू इमोशंस, ओके। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज इमोशनल बेस्ड डोमेन and moves through the lowest order processes to the highest. It is broken into 5 levels. ये भी 5 levels में डिवाइड किया गया है और रिलेटेड है इमोशन से, यानी किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन के अंदर जो इमोशंस होते हैं ये उससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। एंड मूव थ्रू द लोवेस्ट ऑर्डर, लोवेस्ट ऑर्डर से ये मूव होके हाईएस्ट ऑर्डर में जाता है। नाउ गाइस इसका डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट वन है रिसीविंग, फिर रिस्पॉन्डिंग, फिर वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग एंड कंसेप्चुअलाइजिंग, फिर कैरेक्टराइजिंग बाय वैल्यू और वैल्यू ऑफ कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये अफेक्टिव डोमेन का आपका डायग्राम है। पहले रिसीव करना इंफॉर्मेशन, फिर उस इंफॉर्मेशन पर रिस्पॉन्ड करना, फिर वैल्यू करना,
फिर उसको ऑर्गेनाइज करना और उसके कॉन्सेप्ट को निकालना, फिर उसको कैरेक्टराइज करना, ये आपके अफेक्टिव डोमेन में आ गया। ठीक है, अब ये डेफिनेशंस देखते हैं इसके। रिसीविंग में क्या आएगा? इट इज अबाउट द स्टूडेंट्स मेमोरी एंड रिकॉग्निशन एज वेल। रिसीविंग यानी बच्चा कुछ ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज स्टूडेंट्स मेमोरी यानी बच्चे की मेमोरी पर ये बेस्ड है और उसके रिकॉग्नाइज करने के क्षमता पर बेस्ड है। ठीक है, अगर कोई बच्चा है जो रिसीव कर रहा है तो रिकॉग्नाइज कर रहा है ना, वो पहचान रहा है उस चीज़ को, जैसे अल्फ़ाबेट्स है, कुछ भी है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है तो उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करके तो वो रिसीव कर रहा है। और रिकॉग्नाइज कहाँ कर रहा है? अपने मेमोरी में, तो यानी स्टूडेंट्स मेमोरी में। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? आपका रिसीविंग में आ जाएगा। फिर से देखते हैं रिसीविंग क्या बोल रहा है। इट इज़ अबाउट द स्टूडेंट्स मेमोरी और यू कैन से लर्नर्स मेमोरी एंड रिकॉग्निशन एज वेल। और स्टूडेंट मेमोरी में उसको रिकॉग्नाइज करना, यही है रिसीविंग का डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट, रिस्पॉन्डिंग। इट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। जैसे किसी ने रिसीव किया कोई इन्फॉर्मेशन तो उस पर उसने रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, जैसे बच्चे को ये नहीं समझ में आया तो उसने उसी इन्फॉर्मेशन पर आर्ग्यूमेंट किया ना कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तो उसी को बोला जा रहा है कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि पार्टिसिपेट कर रहा है उस क्वेश्चन में। ठीक है, उस प्रोसेस में उसकी पार्टिसिपेशन हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है इट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। सीखने के प्रोसेस में ही तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो पार्टिसिपेशन में ही तो कर रहा है, यानी वो जो प्रोसेस है लर्निंग प्रोसेस का, तो स्टूडेंट उसी में तो पार्टिसिपेट कर रहा है इन्वॉल्व होके, तो उसी को प्रोसेस में क्या बोल रहे हैं? रिस्पॉन्ड बोल रहे हैं। फिर से देखते हैं क्या है। इट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। जैसे एक लर्निंग प्रोसेस है, टीचर और स्टूडेंट हैं क्लास में। ठीक है, अब उसको कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है और वो बोल रहा है सर मुझे नहीं आ रहा, मैडम मुझे नहीं आ रहा है। वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी इन्वॉल्व कर रहा है। अगर उसने रिस्पॉन्स दिया है तो उसका पार्टिसिपेशन हो रहा है ना उस प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में, तो इसी को उसने बोला है रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, नाउ थर्ड, वैल्यूइंग। इट इन्वॉल्व्स द वैल्यू नॉलेज दैट द एक्वायर्ड बाय स्टूडेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। अब वैल्यूइंग, जो उसने नॉलेज गेन किया है लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, जो उसने नॉलेज गेन किया यानी एक्वायर मतलब प्राप्त करना। ठीक है, तो वही इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। इट इन्वॉल्व्स द वैल्यू ऑफ नॉलेज दैट एक्वायर बाय स्टूडेंट इन लर्निंग प्रोसेस। वैल्यूइंग यही बोल रहा है कि जो उसने लर्निंग प्रोसेस में एक्वायर किया यानी प्राप्त किया, एक्वायर मतलब प्राप्त करना, स्टूडेंट ने यानी लर्नर ने। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या हो जाएगा? इट इन्वॉल्व्स द डिफरेंट वैल्यू इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट स्टूडेंट अकोमोडेट ऑन व्हाट हैज बीन लर्न। अब ऑर्गेनाइजिंग, जैसे उसने रिसीव किया, रिस्पॉन्ड किया, वैल्यू भी किया, तो उसको ऑर्गेनाइज भी तो करेगा। तो इट इन्वॉल्व्स द डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, जो वैल्यू उसने किया है नॉलेज का, उसके बाद उसने डिफरेंट वैल्यू को इन्वॉल्व किया है। इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट स्टूडेंट्स एकोमोडेट ऑन व्हाट हैज बीन लर्न। ठीक है, जो उसने सीखा है उसी को उसने स्टूडेंट ने एकोमोडेट किया है। समझ में आया? तो ये आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग में, यानी ऑर्गेनाइज करना, समझ रहे हैं किसी चीज़ को, वेल प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना इन अ सिस्टमेटिक वे। तो इसी तरीके से उसने क्या किया है? डिफरेंट वैल्यूज को ऑर्गेनाइज किया है स्टूडेंट ने या तो लर्नर ने। समझ में आया? फिर उसके बाद आपका आ जाता है कैरेक्टराइजिंग। इट इन्वॉल्व्स टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। एब्स्ट्रैक्ट से क्या समझ रहे हैं? भावना। ठीक है, इमोशंस। तो इसमें आपका आ जाएगा बिल्ड नॉलेज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, रिलेटेड टू इमोशंस। इमोशन से रिलेटेड भी बहुत सारे नॉलेज होते हैं, तो ये कैरेक्टराइजिंग आपका उसमें आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपका आ गया गाइस साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में क्या आ जाएगा? मनोप्रेरणा क्षेत्र। इट इज एन एक्शन बेस्ड डोमेन दैट फोकस ऑन चेंज और डेवलपमेंट इन द बिहेवियर और स्किल। ये एक तरीके का क्या है? एक्शन बेस्ड क्षेत्र है जिसमें कि फोकस किया जाता है और चेंज किया जाता है डेवलपमेंट में इन द बिहेवियर और स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर और स्किल्स को डेवलप्ड करके या तो चेंज करके उसी को फोकस किया जाता है इसमें। ठीक है,
नाउ गाइज, अब साइकोमोटर डोमेन क्या है, यानी मनोप्रेरणा क्षेत्र. इट इज एन एक्शन बेस्ड डोमेन दैट फोकस ऑन चेंज एंड डेवलपमेंट इन द बिहेवियर एंड स्किल्स. ओके, तो ये एक्शन बेस्ड क्षेत्र है जिसमें कि फोकस किया जाता है चेंज करने में और डेवलपमेंट इन द बिहेवियर और स्किल्स, यानी किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर और उसके स्किल्स में डेवलपमेंट लाने के लिए या तो चेंज करने के लिए जो वो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के फोकस पर चेंज किया जाता है. ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, एक्शन बेस्ड डोमेन कह सकते हैं जिसमें एक्शन होता है. स्किल्स इन द साइकोमोटर डोमेन डिस्क्राइब द एबिलिटी टू फिजिकल मैनिपुलेट अ टूल और इंस्ट्रूमेंट लाइक अ हैंड एंड हैमर. ओके, हाथ और हथौड़ी बोल सकते हैं, हाथ और हथौड़ा वही है इसमें कि टूल और इंस्ट्रूमेंट लाइक दैट, जिसको कि साइकोमोटर डोमेन को इसीलिए डिस्क्राइब किया गया है. एबिलिटी टू फिजिकल मैनिपुलेट अ टूल, फिजिकली जो मैनिपुलेशन ऑफ टूल्स होता है, इंस्ट्रूमेंट लाइक हैंड एंड हैमर यानी हाथ और हथौड़ा, उसी को इसने डिस्क्राइब किया. ठीक है, द साइकोमोटर डोमेन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 5 लेवल्स. साइकोमोटर डोमेन को भी 5 लेवल्स में डिवाइड किया गया है. इमिटेशंस, मैनिपुलेशंस, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन. ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये क्या है. आर्टिकुलेशन मतलब होता है आपका साफ साफ बोलना. अब आगे देखते हैं इसके डेफिनेशंस वगैरह क्या दिए हैं. नाउ फर्स्ट, यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट है ऑब्जर्विंग. ओके, ऑब्जर्व से क्या समझ रहे हैं, देखना, देख के समझना, ऑब्जर्व करना. तो इट इन्वॉल्व्स एक्टिव मेंटल अटेंडिंग ऑफ अ फिजिकल इवेंट, यानी एक्टिव मेंटल अटेंडिंग समझ रहे हैं, एक्टिव तरीके से जो देखना किसी चीज़ को, उसी को तो ऑब्जर्व करना होता है. जैसे मैंने बोला मैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रही हूँ तो उसको देख रही हूँ ना, एक्टिवली देख रही हूँ ना, आँख मूंद के तो देख नहीं रही हूँ. तो अपने मेंटल एबिलिटी से मैं एक्टिव होके ही देख रही हूँ, उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ. तो इसीलिए इसने बोला है कि इट इन्वॉल्व्स एक्टिव मेंटल अटेंडिंग ऑफ अ फिजिकल इवेंट. फिजिकल इवेंट में जो एक्टिव मेंटल अटेंडिंग होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्विंग बोलते हैं. ठीक है, ऑब्जर्व करना. जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, किसी चीज़ को देखना, गौर से देखना, उसको ऑब्जर्व करना, डिटेल देखना उसके, मतलब एक बार में देख के समझ जाना, तो उसी को ऑब्जर्विंग बोल रहे हैं इसमें. इमिटेटिंग क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स अटेम्प्टेड कॉपिंग ऑफ अ फिजिकल बिहेवियर. ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी एक प्री नर्सरी किड के ऊपर. पहले इसको समझते हैं. इट इन्वॉल्व्स अटेम्प्टेड कॉपिंग ऑफ अ फिजिकल बिहेवियर. इसमें क्या है कि किसी को देख के कॉपी करना और उसके फिजिकल बिहेवियर को कॉपी करना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे छोटा बच्चा है उसको पहले ऑब्जर्व करना सिखाएंगे हम लोग. ठीक है, बच्चा जैसे जन्म ले रहा है, प्री नर्सरी से भी पहले उसने जन्म लिया, तो वो चीज़ों को देख के समझता है ना, ऑब्जर्व करता है उसको. ठीक है, फिर उसके बाद उसकी एज कुछ बढ़ती है, 1 साल होती है, 2 साल होती है, तो फिर वो क्या करता है, चीज़ों को देख के कॉपी करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, जैसे सामने वाला जो चीज़ कर रहा है, जैसे वो कुछ बोल रहा है तो उसको बोलने की कोशिश करता है वो बच्चा. ठीक है, तो कॉपी कर रहा है फिजिकल बिहेवियर, सामने वाले के फिजिकल बिहेवियर को वो कॉपी कर रहा है. तो यही हो गया आपका इमिटेटिंग. पहले तो बच्चा क्या किया, ऑब्जर्व करना सीखा, उसके बाद क्या किया, इमिटेटिंग करना सीखा, यानी कॉपी करना सीखा किसी और के फिजिकल बिहेवियर को. ये आपका एग्जाम्पल सूट कर रहा है क्योंकि ये बच्चे से रिलेट करके आप समझेंगे तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा. समझ में आया. नो प्रैक्टिसिंग, इट इन्वॉल्व्स ट्राइंग अ स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटीज़ ओवर एंड ओवर. बच्चे ने पहले क्या किया, ऑब्जर्व किया. ठीक है, उसको देखा, समझा, फिर उसके बाद उसने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया फिजिकल बिहेवियर. जैसे किसी ने बोल के उसको कुछ बोला तो उसको बोलने तो आ नहीं रहा है, तो वो बोलने का कोशिश करेगा, ट्राई करेगा. फिर धीरे धीरे क्या किया, वो स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया. जैसे उसने देखा कि कोई चल रहा है तो उसने चलना स्टार्ट कर दिया. कुछ पेंटिंग वगैरह, जैसे थोड़ा बड़ा हुआ तो पेंटिंग वगैरह करने लगा. तो ये सारे आपके स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटीज़ में आ गए. नाउ गाइस, अब उसके बाद ऑब्जर्व, इमिटेटिंग, प्रैक्टिसिंग, अब क्या आ गया, एडेप्टिंग. अब बच्चे ने क्या किया, एडेप्ट करना सीखा. इट इन्वॉल्व्स फाइन ट्यूनिंग, मेकिंग माइनर एडजस्टमेंट इन द फिजिकल एक्टिविटी इन ऑर्डर टू परफेक्ट इट. एडेप्ट करना, किसी चीज़ को एडेप्ट कर लेना होता है, मान लेना, ठान लेना. ठीक है, तो उसने क्या किया, बच्चे ने फाइन ट्यूनिंग इन्वॉल्व किया अपने बिहेवियर में.
और मेकिंग माइनर एडजस्टमेंट, यानी उसने एडजस्टमेंट भी करना सीखा, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी इन ऑर्डर टू परफेक्ट इट। और वो जो फिजिकल एक्टिविटी उसने कॉपी किया और उसको ऑर्डर में लाया, उसको क्या कर रहा है वो बच्चा, क्या कर रहा है, परफेक्ट कर रहा है, उसमें परफेक्शन ला रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस क्या हो गया, एडेप्टिंग में हो गया, ठीक है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा भी तो हो रहा है, तो उसको समझ भी आ रही है, तो अपने दिमाग के समझ के हिसाब से वो सारे प्रोसेस कर रहा है। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, नेचुरलाइजेशन, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल एबिलिटी टू एडप्ट, modify or design the new techniques, methods or process or according to the requirements of the situation। अब इसको फिर से बच्चे पर लेके जाते हैं, कैसे। पहले बच्चे ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, नवजात शिशु है, उसके बाद उसने क्या किया, किसी और को, अपने मम्मा को या फादर को देख के उसने उनके फिजिकल बिहेवियर को देख के कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। जैसे उन्होंने कुछ बोलने का ट्राई किया, तो वो बच्चा देख के बोलना स्टार्ट करता है ना, थोड़ा थोड़ा, जैसे बोल तो पाता नहीं है, अपने लिपसिंग करता है, तो उसने किया। फिर उसके बाद थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ तो स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटी उसने ट्राई किया करना। फिर थोड़ा दिमाग आया तो उसने फाइन ट्यूनिंग किया, इन्वॉल्व, ठीक है, और माइनर एडजस्टमेंट भी किया अपने बिहेवियर में, और फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी परफेक्ट किया। फिर और बड़ा हुआ, जब उसको समझदारी आ गई तो उसने क्या क्या मॉडिफाई किया, मतलब चेंज किया, और एक डिज़ाइन किया न्यू टेक्निक को, ठीक है। जब बच्चे को ज़्यादा समझ, मतलब उसको सेंस आ गया कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो उसने जो एडप्ट किया इन्फॉर्मेशन, तो उसमें उसको कुछ नहीं सही लगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया, यानी मॉडिफाई किया। इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल एबिलिटी टू एडप्ट एंड मॉडिफाई। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल का यानी बच्चे का, यानी किसी भी इंडिविजुअल को इसने एडप्ट किया कि एबिलिटी टू एडप्ट, यानी उसमें एबिलिटी है कि वो एडप्ट भी कर सके, मॉडिफाई भी कर सके, यानी उस चीज़ को चेंज भी कर सके, ठीक है। एडप्ट और मॉडिफाई और डिज़ाइन, और चेंज करके वो न्यू डिज़ाइन और न्यू टेक्निक्स को डिज़ाइन कर सके, ठीक है। और मेथड और प्रोसेस ऑफ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन, यानी सिचुएशन को देखते हुए उसने मॉडिफाई किया और एक न्यू टेक्निक को डिज़ाइन किया, ठीक है। नेचुरलाइजेशन में आपका यही आएगा। तो इस चीज़ को आप एक बच्चे के कॉन्सेप्ट से लेके समझेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। नाउ गाइस, अब गेने एंड ब्रिक्स मॉडल में क्या है, नाउ गाइस अब देखते हैं गेने एंड ब्रिक्स मॉडल में क्या है। द गेने एंड ब्रिक्स मॉडल The Gane and Briggs model is a prescriptive model that describes not only how to create instruction for all domains of learning but how to determine the contents. This model has following categories. इसमें क्या है कि Gane and Briggs मॉडल में ये बोल रहा है कि एक ये प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल है जिसमें कि सिर्फ डिस्क्राइब नहीं किया जाता है। इट नॉट ओनली डिस्क्राइब हाउ टू क्रिएट इंस्ट्रक्शन, इसमें ये नहीं डिस्क्राइब किया जाता है कि सिर्फ क्रिएट करें इंस्ट्रक्शन को। इसमें क्या किया जाता है, डोमेन के इंस्ट्रक्शन को क्रिएट ही करना नहीं है, इसमें क्या करना है कि हाउ टू डिटरमाइन द कंटेंट, यानी कंटेंट, गिवन कंटेंट से उसको डिटरमाइन कैसे, उसको जाने कैसे, इसमें ये भी सिखाया जाता है, ठीक है। फिर से देखते हैं, लिखा है यहाँ पर डेट डिस्क्राइब, जो करता है डिस्क्राइब नॉट ओनली हाउ टू क्रिएट इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल डोमेन्स ऑफ द लर्निंग, यानी लर्निंग के ऑल डोमेन, यानी लर्निंग के जो सारे क्षेत्र हैं उसमें जो इंस्ट्रक्शन क्रिएट किया जाता है, ये सिर्फ वो नहीं डिस्क्राइब करता है, उसके साथ साथ ये भी डिस्क्राइब करता है कि हाउ टू डिटरमाइन द कंटेंट, यानी उस लर्निंग प्रोसेस में जो कंटेंट्स होता है उसको भी कैसे डिटरमाइन करें, ये भी बताता है, ठीक है। अब इस मॉडल को भी फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, देखते हैं। पहला आपका एटीट्यूड, फिर मोटर स्किल्स, फिर कॉग्निटिव स्किल्स, फिर इंटेलेक्चुअल स्किल्स, फिर वर्बल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब एटीट्यूड्स में क्या आता है, दे आर रिफर टू एन इंटरनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे कोई एक इंडिविजुअल है, उसके अंदर जो एटीट्यूड होता है, ईगो होता है, वो आपका एटीट्यूड दर्शाता है, ठीक है। जैसे पैशन अलग हो गया, एटीट्यूड अलग हो गया, जो इंटरनल स्टेट ऑफ एनी इंडिविजुअल होता है वो आपका एटीट्यूड होता है, ठीक है। एक इंसान के एटीट्यूड से ही पता चल जाता है कि वो इंसान कैसा है, यानी गुस्सैल है कि शांत स्वभाव का है कि हंसमुख है, ये उसके एटीट्यूड से ही पता चलता है। तो ये
इंटरनल स्टेट बताता है ना, उसके अंदरूनी जो होती है उसकी क्वालिटी, उसको बता रहा है आपका एटीट्यूड, ठीक। ना उसमें मोटर स्किल्स में क्या आएगा, इट रिफर्स टू मोशंस दैट आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड मसल्स, ठीक है। मोटर स्किल्स क्या है, इट रिफर्स टू द मोशन, ये एक ऐसा मोशन है जो आता है बाहर विद द हेल्प ऑफ ब्रेन, यानी हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम और मसल्स के जरिए जो आता है बाहर, उस मोशन को यहाँ पे बोला जा रहा है मोटर स्किल्स, ठीक है। नाउ अब कॉग्निटिव स्किल्स देखते हैं। इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग रूल्स, इसमें आता है कि ये रिफर करता है ऐसी एबिलिटी को जो सॉल्व कर सके, जिसमें प्रॉब्लम को, रूल को क्रिएट करके, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, यहाँ पे है कि इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग रूल, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। उसकी एबिलिटी को जो रिफर कर रहा है, जो बता रहा है, वो आपका कॉग्निटिव स्किल्स में आ गया, यानी संज्ञानात्मक स्किल्स जो होते हैं। फिर आपका आ गया इंटेलेक्चुअल स्किल, इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग रूल्स, इट इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट्स लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखिए दोनों ही रिलेट कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉल्व प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग रूल, इसमें क्या है कि सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम रूल बना के, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग रूल, इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है रूल को बना के, और इसमें क्या कर रहा है, उसी रूल को यूज कर रहा है, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। और वो इंक्लूड क्या क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट्स लर्निंग को इंक्लूड कर रहा है, रूल लर्निंग को इंक्लूड कर रहा है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। ये आपका इंटेलेक्चुअल में आ गया। फिर से देखिए इसमें बोल रहा है सॉल्व प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग रूल्स, ये आपका कॉग्निटिव में है, और इसमें बोल रहा है सॉल्व प्रॉब्लम बाय यूजिंग रूल्स, इट इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट्स लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट है वर्बल इंफॉर्मेशन, वर्बल यानी मौखिक, इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू स्टेट नॉलेज दैट इन इंडिविजुअल एक्वायर, यानी कोई भी इंडिविजुअल जो प्राप्त कर रहा है नॉलेज, वो उसको स्टेट कर रहा है, ठीक है। वर्बल इंफॉर्मेशन आपका डेफिनेशंस आप जरूर से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर डायग्राम के जरिए देखते हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स में आपका क्या आ जाता है, डिस्क्रिमिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके। कॉग्निटिव स्ट्रेटजी में आ जाता है स्ट्रेटजीज फॉर थिंकिंग्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेटा कॉग्निशन होता है, ठीक है। ये सारा आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन इस पर भी बेस्ड आते हैं। वर्बल इन्फॉर्मेशन यानी मौखिक इन्फॉर्मेशन में आता है फैक्ट्स एंड बॉडीज ऑफ नॉलेज। एटीट्यूड मैंने बताया, एटीट्यूड क्या होता है, जो इंटरनल स्टेट को बताता है किसी भी इंडिविजुअल के। ये आ जाता है चॉइस ऑफ एक्शन टुवर्ड्स पर्सन प्लेस। मोटर स्किल्स यानी किसी भी मोशन का बात कर रहा है, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम से होकर निकलता है और ब्रेन से आता है, तो स्किल्ड फिजिकल बिहेवियर हो गया। ये सारा भी आप इसको रिलेशन देख लीजिएगा। नाउ गाइस एक और डायग्राम देखते हैं। इंटेलेक्चुअल स्किल्स के सामने है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रूल लर्निंग, कॉन्सेप्ट्स लर्निंग, ये सारे हैं, आप देख लीजिएगा। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज के सामने डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, वर्बल आपका हो गया, वर्बल एसोसिएशन, चेयरिंग आ गया, एटीट्यूड में आ गया स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, मोटर स्किल्स में आ गया सिग्नल लर्निंग। ये सारे भी आपके आते हैं क्वेश्चन, इसमें से भी बेस्ड होते हैं, तो आप इसको भी समझ लीजिए, ओके। Thank you guys for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe and follow me on Instagram.